Friends, welcome to my channel Learn What You Understand SY BAF SEM 4. Today we are going to do MA second lesson Analysis and Interpretation of Accounts पार्ट 7 क्वेश्चन 7। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में, जो मनन की टेक्स्ट बुक है उसमें आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगी, और एक्चुअली में मनन की न्यू एडिशन आई हुई है, सो उसमें आपको सम्स कम दिए हुए। हम लोग पुराने बुक से कर रहे तो उसमें सम्स ज़्यादा। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन। आई नो बीच में भी थोड़ा डिले हो चुका है, गैप हो चुका है, बट सॉरी फॉर दैट एंड वी कैन कंटिन्यू। From the information given below, prepare a balance sheet in a vertical form suitable for analysis. Okay, so what they have given here, हम लोग यहाँ पे वो लोगों ने जो भी अमाउंट दी है हंड्रेड्स में दिया है, मीन्स ये इसके बाद हम लोग को और 2 जीरो लगाने का है, ऐड करने का, तो ये हो जाएगा हमारा 5 लाख। ठीक है, सब जगह हम लोग को सेम करने का है। यहाँ पे क्या बोला है, करंट अकाउंट विथ, हम लोग देखते हैं पहले कौन सा कहाँ पे जाता है। मैंने ये टाइम पे थोड़ी पोस्टिंग करके रखी है कि हम लोग कौन सा कहाँ पे लेके जाएंगे। करंट अकाउंट विथ बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, और ये करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट मतलब क्या, हम लोग जहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। सो ये हमारे सिक्योर्ड लोन में जाएगा। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, टेंजिबल फिक्स असेट, एडवांस पेमेंट, क्विक करंट लाइबिलिटी, स्टॉक, नॉन क्विक करंट असेट, क्रेडिटर्स, क्विक करंट लाइबिलिटी, डेटर्स, क्विक करंट असेट, bills receivable, quick current asset, plant and machinery, TFA, that is the tangible fixed asset, 12% debenture, secured loan, loan from debtors, ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन, क्योंकि आप उससे ज़्यादा पेपर वर्क्स नहीं करवाते, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका रिजर्व एंड सरप्लस। ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में प्रपोज डिविडेंड, क्विक करंट लायबिलिटी। एडवांस टैक्स, नॉन क्विक करंट एसेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, क्विक करंट लायबिलिटी, बिल्स पेएबल, क्विक करंट लायबिलिटी एंड जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है बट ये एल है। ओके, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल ऑपोजिट में जाता है। आज हम लोग डायरेक्टली पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट एज यूजुअल बना के रखा है, ये यू कैन सी फॉर्मेट हमारा। पेन थोड़ी सी लाइट हो गई, आई थिंक सो, कोई नहीं, पर अच्छी लग रही मुझे। ठीक है, सो हम लोग आ जाते हैं, हम लोग का पहले का है सिक्योर्ड लोन में, तो आ जाते करंट अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। अमाउंट कहाँ आएगा, अमाउंट हमारे यहाँ पे आएगा, कितना है, 50,000। ओके, 5 लाख ना, 2 और आ जाएगा। मैंने आप लोग चाहिए तो आप लोग भी यहाँ पे हंड्रेड्स में ले सकते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हंड्रेड्स में ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको ये 2 निकल जाएगा, आपका 50,000 होगा। लैंड एंड बिल्डिंग, टेंजिबल फिक्स है 8 लाख रुपीज। सो 8 लाख आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख रुपीज। एडवांस पेमेंट, क्विक करंट कितना है, 62,000। क्विक करंट लायबिलिटी, यहाँ पे एडवांस पेमेंट 62,000। ओके, स्टॉक, नॉन क्विक करंट असेट 2,73,000। नॉन क्विक करंट असेट, यहाँ पे स्टॉक, यहाँ पे नॉन क्विक ना, स्टॉक 2,73,000। ओके, देन उसके बाद क्या हमारे पास, क्रेडिटर्स, क्विक करंट लायबिलिटी 4,06,000। सो क्रेडिटर्स हमारे यहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिटर्स कितना बोला अमाउंट, 4,06,000। सो यहाँ पे 4,06,000। इसके बाद हमारे पास क्या है, डेटर्स है कितना, 5,23,000।
सो डेटर्स तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा, डेटर्स 5,23,000। ओके, सो ये हमारे डेटर्स हो गए। एंड वन मोर थिंग, अगर आप देखोगे तो करंट अकाउंट विद बैंक ऑफ इंडिया, हमारा जो भी बैंक का करंट हो या जो भी अकाउंट हो, कहाँ पे जाएगा? क्विक करंट एसेट में जाएगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे वैसे भी मैंने क्विक करंट एसेट लिखा था, आई वॉज जस्ट, ठीक है। तो हमारा एक चीज़ हम लोग क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्या होता है। तो हम लोग का बेसिक जो भी कोई भी बैंक अकाउंट है, ठीक है, जब तक लोन लिया नहीं तो हम लोग लोन सिक्योर्ड लोन में डाल कैसे सकते? तो यहाँ पे आएगा हमारा करंट अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया, कितना है अमाउंट? 50,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000। उसके बाद हम लोग क्या दिया हुआ है, हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग का बिल्स डेटर्स का हो गया, बिल्स रिसीवेबल 21,000, यहाँ पे ही आएगा बिल्स। नाउ प्लांट एंड मशीनरी 5,44,000, यहाँ पे आ जाएगा 5,44,000, क्या है आपका प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट व्हाट वी हैव 12% डिबेंचर 2,50,000, सो यहाँ पे 12% डिबेंचर 2,50,000। ओके, अमाउंट कितना है? 2,50,000 हो गया। लोन फ्रॉम डायरेक्टर अनसिक्योर्ड लोन, लोन फ्रॉम डायरेक्टर कितना है? थर्ड कॉलम में ले लेते, राइट। कितना लोन फ्रॉम डायरेक्टर हम लोग का? 52,000। इसको भी हम लोग यहाँ पे 2,50,000, सो दैट टोटल हमारा एकदम आउटर कॉलम में आ सके। ओके, देन इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, यहाँ पे आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल थर्ड कॉलम में, इसको भी हम लोग लेंगे, कितना है? 10 लाख। नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? 2,17,000, यहाँ पे आ जाएगा 2,17,000। और कुछ है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में जगह 20,000 का, यहाँ पे लिखूँ ट्रेड इन्वेस्टमेंट 20,000, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड क्विक करंट लायबिलिटी 86,000, यहाँ पे 86,000। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, प्रपोज डिविडेंड के बाद एडवांस टैक्स नॉन क्विक करंट लायबिलिटी 1 लाख रुपीज, एडवांस टैक्स 1 लाख। और कुछ बराबर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्विक करंट लायबिलिटी 2,64,000, यहाँ पे 2,64,000 प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, राइट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, बिल्स पेबल 18,000, यहीं पे आएगा बिल्स पेबल 18,000। जनरल रिजर्व 1 लाख, यहाँ पे आ जाएगा जनरल रिजर्व 1 लाख। सारे पोस्टिंग्स हो गए। अब हम लोग क्या करना है? टैली करना है। यहाँ पे जो हमारा एडवांस टैक्स है, अगर हम लोग अपना फॉर्मेट चेक करते हैं, उसमें हमारा एडवांस टैक्स कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है एडवांस टैक्स, कितना है? 1 लाख। और ये जो हमारा एडवांस पेमेंट है इज अ काइंड ऑफ असेट, लायबिलिटी नहीं होती है ये,
ये क्या है, लाइबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे जो एडवांस टैक्स है यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। कितना है आपका 62,000, राइट। 62,000 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब हम लोग प्रॉपरली टैली कर सकते तो हम लोग को प्रॉपर आंसर मिलेगा। यहाँ पे आप देखो टोटल करो इसको, कितना आ जाएगा 3,17,000। फिक्टिशियस एसेट आपको नहीं दिया है तो नेट रिजर्व एंड सरप्लस आपका कितना हो जाएगा सेम 3,17,000। अब इसमें आपको ये ऐड करना है तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 13,17,000। ठीक है, दोनों को ऐड करो 2,52,000 एंड मतलब 2,50,000 प्लस 52,000 कितना होगा 3,02,000। तो यहाँ पे आ जाओ 3,02,000। अब उसमें ऐड करो। सो ये यू कैन सी हमारा टोटल कितना है 16,19,000। सो यहाँ पे हमें लिख दिया 16,19,000। ये यहाँ पे हमारा टोटल कितना होगा 8 + 5 कितना था 13,44,000। सो यहाँ पे आ जाएगा 13,44,000। इंटेंजिबल में हमारे पास कुछ नहीं है, टोटल फिक्स एसेट हमारा कितना होगा 13,44,000। ओके, ये 20,000 हमारा पहले से ही है। अब इसको ऐड करना है, कितना हो जाएगा 5 + 1 6 लाख 6,50,80। तो यहाँ पे हमें कितना दिया है 6,94,000। यहाँ पे आ जाएगा 6,94,000। ओके, यहाँ पे हो गया टोटल। यहाँ पे आ जाओ 2,73,000 + 62,000। हमारा टोटल नॉन क्विक करंट एसेट कितना है 3,35,000। टोटल करंट एसेट 3,35,000 + 6,94,000 कितना है 10,29,000। अब इसका टोटल करते कितना होता है, ये हमारा है टोटल 7,74,000। यहाँ पे कुछ नहीं है तो टोटल करंट लायबिलिटी कितना होगा, टोटल करंट लायबिलिटी कितनी है आपकी 7,74,000 विच आपको लेस करने का है तो हम लोग लेस करते -10,29,000। 2,55,000 आपको टोटल वर्किंग कैपिटल है आउटर कॉलम में 55,000। अब आपको 2,55,000 -20,000 -13,44,000 16,19,000 आपका टोटल मिल गया 16,19,000। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड। एक बार वापस से गो थ्रू कर लो सब प्रॉपरली, आपको जूम करके दिखा रही हूँ मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।